हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक सेफ कार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, इंडिया में हर साल लाखों एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा मौतें होती है। वो मेनली एक्सीडेंट हाईवे वगैरह पर होते हैं या फिर हाईयर स्पीड पर होते हैं। और जो अनसेफ कार होती है वो हमें उतना नहीं बचा पाती जितना सेफ कार बचाती है। तो आज मैं 10 रीजंस आपको बताऊंगा कि आपको सेफ कार क्यों खरीदनी चाहिए इंडिया में। क्योंकि देखो, आजकल रोड्स पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई है। और देखो, मैं अगर बात करूं तो उनमें से 40-50% जो गाड़ियां है वो सस्ती है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब एक मिडिल क्लास बंदा अगर कोई पहली बार गाड़ी ले रहा है तो वो गाड़ी 10 लाख के अंदर अंदर ही लेगा। और इंडिया में बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 10 लाख के अंदर अच्छी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। 10 लाख के अंदर अंदर मैं इस वीडियो में कौन सी गाड़ियां है ये भी बताऊंगा कि वो हमें सेफ्टी अच्छी प्रोवाइड कर रही है। तो चलो, बाय द वे 10 कौन से रीजंस है उनकी हम बात करते हैं अभी फिलहाल कि आपको सेफ कार खरीदनी चाहिए 2026 में इंडिया में। तो चलो, पहले रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पहला रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 21 पीपल हर घंटे मरते हैं एक्सीडेंट की वजह से इंडियन रोड्स पर। तो आपके पास एक सेफ कार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखे होंगे। मेनली सबसे ज्यादा जिनकी गाड़ियां सेल होती है ना इंडियन मार्केट में, XYZ वो एक ब्रांड है, आपको पता ही होगा। वो बिल्कुल भी सेफ गाड़ियां सेल नहीं करता। मतलब उनकी गाड़ियों को भारत इनका 5 स्टार रेटिंग देता है, बट वो रियलिटी में सेफ नहीं महसूस होती बिल्कुल भी। उनके एक्सीडेंट जब होते हैं ना, मैं सीधा नाम ही लेता हूँ मारुति सुजुकी की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ियां पूरी ऐसी दब जाती है। वो कैसे भारत इनका 5 स्टार दे रहा है उन गाड़ियों को, वो एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। और वही सेम गाड़ी अगर ग्लोबल इनके अपने टेस्ट होती है ना, तो उस गाड़ी को मिलते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, मैक्स 4 स्टार। 4 स्टार एक बार ब्रेजा को मिले थे बस। ब्रेजा इनकी वन ऑफ द सेफेस्ट कार है, बाकी इनके पास एक भी सेफ कार नहीं है। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात नहीं करना चाहता था, बट तभी भी यार मारुति सेफ गाड़ियां नहीं बना था, उनके कारण मैं इस वीडियो में उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, अभी 10 लाख के अंदर अंदर आपको सेफ कार कौन सी मिल जाती है? सबसे पहले अपनी टियागो है, एल्ट्रॉज है, टाटा की पंच है, नेक्सॉन का बेस वेरिएंट 10 लाख के अंदर आता है। ये सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा सेफ हमें मिल जाती है। महिंद्रा के 10 लाख के अंदर कोई प्रोडक्ट आते नहीं, यहाँ एक दो प्रोडक्ट के बेस वेरिएंट आते हैं, वो उतने ज्यादा सेफ नहीं लगते मुझे। हाँ, महिंद्रा एज बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया देता है, बट वैसे भी वो वैल्यू फॉर मनी है नहीं 10 लाख के अंदर उनके जो वेरिएंट खरीदना, तो इसके कारण। बाकी मारुति की जो गाड़ियां है ना 10 लाख के अंदर सबसे ज्यादा चलती है, वैगनर है, फ्रॉन्क्स है, वो बिल्कुल भी सेफ गाड़ियां नहीं है। हाँ, इर्टिगा मैं कहूंगा कि बिलो एवरेज सेफ्टी रेटिंग है उसकी, उसको भी 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि वो गाड़ी सच में अच्छी सेल होती है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में मारुति क्या कुछ करता है। अगर आपको मारुति में ही सेफ कार चाहिए तो ब्रेजा है आपके लिए, बट आपको मेनली सेफ्टी देखनी है आपके फैमिली के लिए, तो मैं कहता हूँ टाटा, महिंद्रा, वोक्सवैगन वगैरह सेफ्टी पर सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप उनकी गाड़ियां जरूर से खरीद सकते हो। नेक्स्ट, अभी सेकंड पॉइंट है सेफ कार खरीदने के लिए कि मेजर जो एक्सीडेंट होते हैं ना अपने, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। और अगर आपके पास एक सेफ कार नहीं है और आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको इंजरी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बट अपोजिटली आपके पास अगर सेफ कार है, आप थोड़ी सी हायर स्पीड पर हो, ऐसा नहीं है कि हायर स्पीड पर सेफ कार आपको बचाएगी ही बचाएगी, बट कंपैरेटिवली अनसेफ कार के आपको इंजरी बहुत ज्यादा कम आएगी। बट तभी भी मैं नहीं कह रहा कि सेफ कार है तो कैसे भी तरीके से भगाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर सेफ कार है ना, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कार आपको एकदम गंदे तरीके से भगानी है। आपको ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हुआ अभी तो मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट देखे हैं टाटा की गाड़ियों के या फिर महिंद्रा की गाड़ियों के, जिनमें पैसेंजर जिंदा भी नहीं बचे। उनको ऐसा लगता था कि हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा सेफ है, तो वो हायर स्पीड पर चलाते हैं। फिर उसके बाद अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर ये गाड़ी अभी आपको नहीं बचा पाती। तो उसी कारण मैं कहता हूँ कि ओवर स्पीडिंग अवॉइड ही करो जितनी करना चाहते हो उतनी। हाँ, महीने में एक आध बार अगर आप एक्सप्रेस वे पर जा रहे हो तो आप मतलब एक नॉर्मल टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, वो भी 120, 130 प्लस मत जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलीगल स्पीड है वैसे भी, और वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि इंडियन रोड से कुछ भी हो सकता है रोड पर। और हाँ, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आपके पास अनसेफ कार है, तो उस गाड़ी में बेसिकली सबसे पहली बात ब्रेक्स वगैरह भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ग्लोबल इनकैप सारी चीजें चेक करता है गाड़ी की। मेनली पिलर्स वगैरह इंटैक्ट रहते हैं, क्रम्पल जोन्स वगैरह कितने क्या कुछ है, कैसे कुछ काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक अनसेफ कार है तो आपको इंजरी मेजर आएगी, और सेफ कार है तो कंपैरेटिवली उसके इंजरी कम आएगी या फिर आप बच जाओगे। वापस से मैं कहता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सेफ कार है तो ज्यादा भगाओ, बट थोड़ा सा लिमिट में चलो अगर सेफ कार है तो भी। देखो, अभी तीसरी बात आती है ग्लोबल एनकैप की। तो
आपको अगर एक कार खरीदनी है ना, भारत एनकैप की, चलो मैं भारत एनकैप की रेटिंग को कभी सच नहीं मानता, क्योंकि जब से उन्होंने मारुति को 5 स्टार देना स्टार्ट किया है ना, और मैंने उसके बाद मारुति की बिल्ड क्वालिटी देखी है, रियल एक्सीडेंट भी देखे हैं, मेरा विश्वास ही उड़ गया है उनसे। अगर मैं बताऊं तो ग्लोबल एनकैप की रेटिंग आप जरूर से देखना। आपको अगर मतलब एक छोटी गाड़ी भी लेनी है, वैगनर वगैरह भी लेनी है, तो आप ग्लोबल एनकैप की रेटिंग देख सकते हो। वो देखने के बाद ही कार बाय करना, क्योंकि वो वहां पर एकदम एक्यूरेट डेटा होता है। हाँ, मुझे ग्लोबल एनकैप वगैरह उस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे वगैरह नहीं दिए, बट वो एकदम रियलिटी दिखाता है। उन्होंने ही पहली बार इंडिया की गाड़ियों की टेस्टिंग स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद ये भारत एनकैप वगैरह आए, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कौन सी कंपनियां कितना पैसा इनको खिला रही है, उसके कारण रेटिंग बढ़ रही है, बस बाकी कुछ रीजन नहीं। बाकी ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग है ना, उन पर आप जरूर से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। देखो, अभी एक सर्वे के अनुसार मैं बताता हूँ, जो 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी वाली कार होती है ना, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं सरवाइव करने के, और जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, बिलो एवरेज है, उनके जो सरवाइव करने के चांसेस है ना, वो उतने ज्यादा नहीं होते। मतलब अगर मैं बताऊं ना, एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार है, उनमें सरवाइव करने के अगर आपकी स्पीड ज्यादा है 80-90, तो 68% चांसेस होते हैं एक सर्वे के अनुसार। बट अगर आपके पास एक अनसेफ कार है 2 या 3 स्टार रेटिंग वाली, तो फिर आपकी जो सर्वाइवल के चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 20-25% पर आ जाते हैं। तो ये भी एक चीज आप जरूर याद रखना, अगर आपके पास सेफ कार है ना, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपको कि आप बचोगे। बट अगर आपके पास एक नॉर्मल कार है, तो फिर आपको इंजरी भी ज्यादा आ सकती है, और यहाँ पर उस कार में सरवाइव कर पाएंगे लोग या फिर नहीं, ये भी नहीं पता। 5th पॉइंट है अभी एयरबैग के बारे में। अभी मारुति वाले बोलते हैं कि हमारी गाड़ियों में एयरबैग है। उनको अगर मैंने पूछा ना बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या है, तो वो बोलते हैं जितने ज्यादा एयरबैग है ना गाड़ी में, उतनी गाड़ी सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, एयरबैग एक अच्छा है, मतलब सेफ्टी के मामले में वो हमेशा से ऊपर रहा है, बट अगर गाड़ी की बिल्ड ही अच्छी नहीं हुई, तो फिर वो एयरबैग क्या करेंगे। देखो, अगर गाड़ी के ए पिलर वगैरह सीधा बेंड हो गए हैं, डैशबोर्ड पूरा अंदर आ जाता है, एयरबैग भी खुला ना, अगर डैशबोर्ड अंदर आया, तो फिर भी बहुत ज्यादा मेजर इंजरी हो जाती है। देखो, कुछ कंपनियां क्लेम करती है कि हमारे गाड़ी में 6 एयरबैग्स है, तो गाड़ी बहुत ज्यादा सेफ है हमारी। ये जो क्लेम है ना, ये एकदम घटिया है। मैं अगर आपको सीधा बताऊं ना, आपकी गाड़ी में एयरबैग है, अच्छी बात है, बट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एक्सीडेंट के वाइज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपके गाड़ी में एयरबैग है, बट आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, मतलब उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो कार आप लेना अवॉइड ही करो। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बस एयरबैग देके कुछ फायदा नहीं। फिर रिक्शा में भी एयरबैग दे दो, बंदे बच जाएंगे, कोई फायदा नहीं है अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है और गाड़ी में एयरबैग भर भर के है। तो 6 पॉइंट है कि देखो, आपका बजट अगर 5-6 लाख के आसपास भी है ना, 6-7 लाख के आसपास, तभी भी आप एक 4 स्टार रेटेड कार या फिर थोड़ा सा बढ़ा के 5 स्टार रेटेड कार आराम से खरीद सकते हो। 4 स्टार रेटेड अपनी टियागो टियोर है, फिर उसके बाद 5 स्टार रेटेड अपनी एल्ट्रॉस पंच है। तो आपको बजट का भी प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा, तो आप ये गाड़ियां भी कंसिडर कर सकते हो। ये गाड़ियां नो डाउट बिल्ड क्वालिटी के मामले में, सेफ्टी फीचर्स के मामले में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये कार कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक 7-8 लाख में सेफ कार चाहिए तो। 7 पॉइंट है इंडियन रोड से रिलेटेड। जी हाँ, अपने यहाँ के रोड्स आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर लोग है ना, वो रोड के साइड में नहीं चलते। मैंने बहुत बार देखा है, सिंगल रोड होता है, वहां पर 2 लेन होती है नॉर्मल। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रोड के साइड में नहीं, रोड पर चलते हैं। बहुत रोड पर इन द सेंस जहां पर बाइक की जगह होती है ना जाने की, वहां पर लोग चलते हैं। और रोड्स पर एनिमल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं, और पॉट होल्स तो आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बाइक्स वगैरह का आजकल कुछ कहना नहीं है, बाइक वाले कहीं से कहीं पर भी निकल जाते हैं, और अगर उनको कुछ हुआ तो वो जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। और अगर आपके पास एक सेफ कार है ना, तो उनकी तो सेफ्टी चलो उनके ऊपर है, बट आप बहुत ज्यादा सेफ रहोगे। देखो, पॉट होल सबसे पहली बात, अगर आपकी गाड़ी पॉट होल में गई, एक सेफ कार है आपके पास, तो फिर आपकी गाड़ी को डैमेज थोड़ा सा कम होगा। सेफ कार इन द सेंस बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी है तो। बट आपके पास एक नॉर्मल कम बिल्ड क्वालिटी वाली कार है, मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है उसकी, तो फिर पॉट होल वगैरह में आपकी गाड़ी को डैमेज बहुत ज्यादा आएगा, और कुछ कुछ मतलब मामलों में वो डैमेज अंदर भी पहुंच जाता है अगर आपके पास एक सेफ कार नहीं है तो ये भी आप एक जरूर याद रखना कि इंडियन रोड्स अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो उसके कारण एक सेफ कार लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है, कब क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते। अगर आप एक कार ले रहे हो ना, तो सेफ्टी को जरूर से ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिया में कार्स बहुत ज्यादा हो गई है। रोड पर आपको मतलब चींटियों जैसी कार्स देखने को मिल जाएंगी, इतनी ज्यादा कार है। क्योंकि अभी कार लेना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, इसके कारण लोग आजकल घर में 2-2, 3-3 4 व्हीलर रखते हैं, और ये एक स्टेटस सिंबल भी है इंडिया में कार से रखना। तो उसके कारण बहुत ज्यादा लोग ना चाहते हुए भी
गाड़ियां लेते हैं सच में। तो उसके कारण एक सेफ कार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां रोड पर होंगी उतने ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे सच में। तो यही थे 10 रीजंस टू बाय सेफ कार्स इन इंडिया इन 2026। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।